जय हिंद प्यारे दोस्तों। स्वागत है आप लोगों का एक और नई वीडियो में। दोस्तों आईबीपीएस पीओ 2025 नई भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। दोस्तों इस नोटिफिकेशन को आप आईबीपीएस की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। उस वेबसाइट का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब दोस्तों हम बात करेंगे डिटेल नोटिफिकेशन के बारे में। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कॉमन रिक्वायरमेंट प्रोसेस फॉर रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोबेनरी ऑफिसर मैनेजमेंट ट्रेनिंग इन पार्टिसिपेटिंग बैंक वैकेंसीज ऑफ 2026-27। इसके बाद दोस्तों अगर हम इसकी फॉर्म अप्लाई डेट की बात करें तो 1/7/2025 से लेकर 21/7/2025 के बीच में इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगर हम प्री एग्जाम की बात करें तो अगस्त 2025 में इसका प्री एग्जाम करा दिया जाएगा और रिजल्ट भी यहाँ पे सितंबर 2025 में जारी कर दिया जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे दिया है डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन मेंस। तो यहाँ पे दोस्तों अगर हम मेंस एग्जाम की बात करें तो सितंबर अक्टूबर 2025 में मेंस का आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। इसके बाद अगर हम मेंस एग्जामिनेशन की बात करें तो अक्टूबर 2025 में इसका मेंस का एग्जाम करा दिया जाएगा और यहाँ पे दोस्तों नवंबर 2025 में इसका रिजल्ट भी जारी कर दिया जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगर हम इंटरव्यू टेस्ट की बात करें तो नवंबर दिसंबर 2025 में इसका दोस्तों इंटरव्यू का एग्जाम करा दिया जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगर हम इंटरव्यू कंडक्ट की बात करें तो दिसंबर और जनवरी 2026 के बीच में यहाँ पे इसका इंटरव्यू कंडक्ट करा दिया जाएगा। और यहाँ पे दोस्तों अगर हम प्रोविजनल अलॉटमेंट की बात करें तो जनवरी फरवरी 2026 में दोस्तों यहाँ पे प्रोविजनल अलॉटमेंट यहाँ पे करा दिया जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों आपको सिस्टमेटिक वे में दोस्तों यहाँ पे डिटेल आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जितने भी बैंक यहाँ पे पार्टिसिपेटिंग किए हैं वैकेंसीज के लिए उसका यहाँ पे नाम आपको देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले दिया बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। इतनी बैंक में दोस्तों यहाँ पे पीओ के लिए यहाँ पे वैकेंसीज निकाली गई है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे आपको पे लेवल देखने को मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगर हम एज लिमिट की बात करें तो 1/7/2025 से दोस्तों यहाँ पे एज काउंट किया जाएगा। यानी दोस्तों 1/7/2025 तक जो आपका एज है वो दोस्तों 20 वर्ष हो जाना चाहिए। इसके बाद दोस्तों 20 से लेकर 30 ईयर तक स्टूडेंट्स इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे दोस्तों आपको एज रिलैक्सेशन भी देखने को मिल जाएगा। तो SC/ST को 5 साल एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, ओबीसी को 3 साल एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अगर दोस्तों PWD से हैं तो आपको 10 साल यहाँ पे एज रिलैक्सेशन आपको देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों हम बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। तो दोस्तों अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की हम बात करें तो 21/7/2025 तक जो आपका डिग्री है, मार्कशीट है, वो दोस्तों कंप्लीट हो जानी चाहिए। तभी दोस्तों आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसमें दोस्तों जो डिग्री मांगी गई है, आपके पास सिंपल ग्रेजुएशन की मार्कशीट या फिर डिग्री है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगर हम एप्लीकेशन फीस की बात करें तो SC/ST PWD कैंडिडेट को यहाँ पे 175 रुपये देना है। इसके बाद ओबीसी जनरल EWS कैंडिडेट को यहाँ पे 850 रुपये यहाँ पे फीस लगाया गया है। इस फीस को दोस्तों आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर UPI के माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों नीचे यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर ऑफ एग्जामिनेशन देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों अगर हम प्री एग्जामिनेशन की बात करें तो यहाँ पे दोस्तों इंग्लिश लैंग्वेज का 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का 35 क्वेश्चन 30 मार्क्स और रीजनिंग एबिलिटी का 35 क्वेश्चन 40 मार्क्स। टोटल दोस्तों यहाँ पे 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 मार्क्स रहेगा। अगर हम पेपर की बात करें तो इंग्लिश और हिंदी मीडियम में यहाँ पे दोनों में दिया गया है। इंग्लिश का क्वेश्चन है तो इंग्लिश में रहेगा और मैथ और रीजनिंग की बात करें तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको देखने को मिल जाएगा। हर एक दोस्तों सेक्शन के लिए 20 मिनट यहाँ पे दिया गया है और टोटल टाइमिंग की हम बात करें तो 60 मिनट आपको यहाँ पे एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगर हम मेंस एग्जामिनेशन की बात करें तो इसमें दोस्तों यहाँ पे मेंस एग्जाम में चेंजेस किया गया है। जो दोस्तों यहाँ पे पिछला पैटर्न था उससे दोस्तों यहाँ पे थोड़ा बहुत चेंज किया गया है। सबसे पहले अगर हम रीजनिंग सब्जेक्ट की बात करें तो 40 क्वेश्चन 60 मार्क्स। इसके बाद दोस्तों अगर हम जनरल इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस और डिजिटल फाइनेंस अवेयरनेस की बात करें तो 35 क्वेश्चन रहेंगे, 50 मार्क्स रहेंगे। इसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो 35 क्वेश्चन 40 मार्क्स और डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन की बात करें तो 35 क्वेश्चन 50 मार्क्स आपको देखने को मिल जाएगा। अगर दोस्तों हम बात करते हैं टोटल क्वेश्चन की तो 145 यहाँ पे क्वेश्चन दिए जाएंगे और 200 मार्क्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा।
दोस्तों पेपर हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा, केवल इंग्लिश का पेपर इंग्लिश लैंग्वेज में होगा। इसके बाद दोस्तों अगर हम टाइमिंग की बात करें तो 50 मिनट रीजनिंग के लिए दिया जाएगा। इसके बाद जनरल इकोनॉमिक बैंकिंग अवेयरनेस के लिए 25 मिनट दिया जाएगा। इंग्लिश लैंग्वेज के लिए 40 मिनट दिया जाएगा और डाटा एनालिसिस के लिए यहाँ पे 45 मिनट दिया जाएगा। अगर हम टोटल टाइमिंग की बात करें तो 160 मिनट यहाँ पे आपको टोटल टाइमिंग दिया जाएगा एग्जाम देने के लिए। इसके बाद यहाँ पे आपका एक डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा ऐसे का। इसमें दोस्तों 2 क्वेश्चन रहेंगे, 25 मार्क्स होगा और इंग्लिश लैंग्वेज में होगा। और इसको दोस्तों और इसकी हम टाइमिंग की बात करें तो 30 मिनट यहाँ पे आपको टाइमिंग दिया जाएगा। यहाँ पे दोस्तों जो ऐसे दिया जाएगा उससे रिलेटेड यहाँ पे नोटिस दिया गया, मे बी broadly based on economic and social issue, emerging trends in banking and technology, current event, ethics etc। तो इससे रिलेटेड दोस्तों यहाँ पे आपका ऐसे से क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगर हम नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो 0.25 यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग लगाया गया है प्री और मेंस दोनों में। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप इंटरव्यू से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों इसमें आपका प्री एग्जाम होता है, मेंस एग्जाम होता है, डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है इंग्लिश का। इसके बाद लास्ट में यहाँ पे आपका इंटरव्यू कराया जाता है। इतना एग्जाम लेने के बाद दोस्तों अब आपका यहाँ पे डायरेक्ट डीवी करा दिया जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे आपको बैंक वाइज दोस्तों वैकेंसीज देखने को मिल जाएगी, किस बैंक में यहाँ पे टोटल कितनी वैकेंसीज दी गई है। इसके बाद यहाँ पे आपको ऊपर कैटेगरी वाइज वैकेंसीज देखने को मिल जाएगा कि किस कैटेगरी के दोस्तों यहाँ पे कितनी कितनी यहाँ पे वैकेंसीज दी गई है। तो अगर दोस्तों हम बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें तो टोटल 1000 सीट दिया गया है। बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो 700 सीट दिया गया है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र की बात करें तो 1000 सीट दिया गया है। इसके बाद कैनरा बैंक की बात करें तो 1000 सीट यहाँ पे दिया गया है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो 500 सीट दिया गया है। और इंडियन बैंक की बात करें तो इसमें दोस्तों अभी वैकेंसीज नहीं काउंट किया गया है, भविष्य में यहाँ पे दोस्तों वैकेंसीज काउंट किया जाएगा। इसके बाद इंडियन ओवरसीज बैंक की बात करें तो 450 यहाँ पे वैकेंसीज दिया गया है। इसके बाद दोस्तों अगर हम पंजाब नेशनल बैंक की बात करें तो 200 सीट दिया गया है। इसके बाद पंजाब एंड सिंध बैंक की बात करें तो 358 सीट दिया गया है। यूको बैंक की बात करें तो यहाँ पे कोई भी सीट नहीं दिया गया है। इसके बाद यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो इसमें भी यहाँ पे कोई भी सीट नहीं दिया गया है। भविष्य में दोस्तों जो भी यहाँ पे एनआर लिखा है उसमें दोस्तों सीट काउंट होगा और वैकेंसी भी यहाँ पे बढ़ के आने वाली है। इसके बाद दोस्तों अगर हम कैटेगरी वाइज बात करें तो एससी का यहाँ पे 782 सीट दिया गया है। इसके बाद एसटी की हम बात करें तो 365 सीट दिया गया है। ओबीसी की बात करें तो 1337 सीट दिया गया है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो यहाँ पे 520 सीट दिया गया है। और जनरल की बात करें तो 2204 सीट यहाँ पे दिया गया है। टोटल सीट की हम बात करें तो 5208 सीट यहाँ पे दिया गया है। अभी दोस्तों यहाँ पे जो एनआर आपको दिखाई दे रहा है इसमें दोस्तों वैकेंसीज अभी आएगी तो लगभग आपका जो वैकेंसीज है वो दोस्तों 5500 प्लस हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों नीचे यहाँ पे आपको ऑल स्टेट का एग्जाम सेंटर देखने को मिल जाएगा। जो भी दोस्तों आपके नियर अबाउट एग्जाम सेंटर पड़ता है उसको दोस्तों आपको फॉर्म में अप्लाई कर देना है। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मैंने नोटिफिकेशन को डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है। उम्मीद करते हैं कि दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।